हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ। आप जुड़े हैं मैथ एक्सर्साइज क्लासेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज करेंगे हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, और बंगाली में जो नाम है उसका है अवकल समीकरण। तो डिफरेंस पहले जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, क्या बांग्ला में जो कहते हैं अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। ठीक है, यही वाला इक्वेशन को अगर अच्छा देखो, पहले इसको जान लेते कि ये क्या है। ये एक मेरा इक्वेशन है, एक्चुअली ये मेरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल्स टू हो गया मेरा रूट अंडर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो y दिख रहा है मुझे, y क्या है, y है मेरा फंक्शन ऑफ x। अगर किसी को फंक्शन मालूम नहीं क्या फंक्शन क्या होता है, बांग्ला में कहता है अपेक्षक या फंक्शन किसको कहते हैं, ये अगर मालूम नहीं है तो ये सेट पढ़ना होगा। सेट अगर तुम नहीं पढ़े हो तो मेरे क्लास में देख लेना एक बार। सेट रिलेशन फंक्शन ये सब करना होगा, तब जाके मालूम चलेगा कि फंक्शन क्या होता है या अपेक्षक क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा y, क्या हो गया, y हो गया मेरा फंक्शन ऑफ x। इसी फंक्शन ऑफ x को अगर हम y इज द फंक्शन ऑफ x को अगर हम डिफरेंशिएट करें, ये x का फंक्शन है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो किसका रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में। x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद मेरा जो इक्वेशन बनेगा किसका, एक dy बाई dx का इक्वेशन बनेगा मेरा। dy बाई dx का जो इक्वेशन बनेगा मेरा वो x और y के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, x और y के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो जो इक्वेशन बनेगा वही इक्वेशन मेरा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तो इक्वेशन ले चुके हैं मैंने पहले ही। ये मेरा इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं किसका रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होगा, x का रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा हो जाएगा, देखो 2x 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 2a। x के लिए होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट लाइन में dy बाई dx रिजल्ट निकालेंगे। dy बाई dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा कितना 2। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे यही a को, ये 2a को ये वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे फ्रॉम 1। देखो 1 से क्या मिलेगा, 2a की जगह ये बिठा सकते हैं, बिठा दिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx। ये जो इक्वेशन बना मेरा, ये जो इक्वेशन बना, इक्वेशन किसका बना, dy बाई dx का इक्वेशन बना। ये जो इक्वेशन बना, बाकी x और y के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये जो इक्वेशन बना ये हो जाएगा मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले जान चुके कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन y एक फंक्शन है x का, उसको अगर x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं जो इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बढ़ते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री जानने के लिए पहले मुझे जानना होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, एक डिफरेंशियल, अच्छा इसको बांग्ला में क्या कहते हैं, इसको बांग्ला में बंगाली में कहते हैं क्रम और इसको कहते हैं मात्रा। अच्छा ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हम लोग कर चुके हैं। ये जैसे कि देखो बक्रम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर चुके हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए हैं,
ठीक है। और मात्रा क्या होगा, मात्रा नहीं तो पावर कह सकते हैं। जैसे कि पावर मेरा है dy बाई डी एक्स होल टू दी पावर, ये देखो ये हो गया मेरा क्या 2, ये 2 को कहला जाएंगे मात्रा। और डिग्री क्रम तो मेरा पता है, क्रम क्या क्या होगा, ऑर्डर क्या क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ये सेकंड ऑर्डर, और मात्रा नहीं तो डिग्री क्या होगा, जो पावर में रहेगा, पावर में जो रहेगा वो हो जाएगा मेरा डिग्री। एक तो इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा पहला डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन के लिए कोई भी, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री जानने के लिए पहले ही जानेंगे ऑर्डर। इसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम ऑर्डर है 1, देखो डी वाई बाई डी एक्स मतलब 1 ऑर्डर, প্রথম ক্রম, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্রম। তাহলে ফার্স্ট ऑर्डर जब डिफरेंशिएट किए थे, देखो डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स 2, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्रम 1, बंगाली में कहते हैं क्रम, ऑर्डर को कहते हैं क्रम और डिग्री को कहते हैं मात्रा। तो मेरा ये वाला इक्वेशन का ऑर्डर हो गया कितना, मेरा 1, और ऑर्डर के हिसाब से ही मुझे पता चलेगा डिग्री कितना है। इक्वेशन में देखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 1 ही है। मैक्सिमम ऑर्डर अगर 1 रहा तो उसके पावर में जो है, उसके पावर में कितना है 1, तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। दूसरा कोई और एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं कि वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल टू दी पावर 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन में देखो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर मैंने लिख लिए मेरा फर्स्ट, और डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम ऑर्डर 1 ही है, ये भी 1 ये भी 1, तो मैक्सिमम ऑर्डर के पावर में जितना रहेगा, सबसे ज़्यादा जितना रहेगा, सबसे ज़्यादा कितना है 2, तो यहाँ पे डिग्री मेरा हो जाएगा 2, ठीक है। ओके, और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे कि है डी टू वाई बाई डी एक्स 2 होल टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब। यहाँ पे गलती हो जाता है, हर एक बच्चा का यहाँ पे ही गलती होता है। मैंने बोला कि इक्वेशन में देखेंगे मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम ये वाला फर्स्ट ऑर्डर, ये वाला सेकंड ऑर्डर, प्रथम क्रम द्वितीय क्रम, তাহলে मैक्सिमम सब থেকে বড় ऑर्डर কোনটা, सब থেকে बड़ा ऑर्डर 2, मैक्सिमम ऑर्डर मेरा यहाँ पे 2 है। मैक्सिमम ऑर्डर मेरा अगर 2 हो गया तो मैं लिखेंगे कि ऑर्डर मेरा कितना है 2 हो गया, और मैक्सिमम ऑर्डर के पावर में जितना रहेगा, मैक्सिमम ऑर्डर अगर 2 ठो रहा उसके पावर में जितना मैक्सिमम ऑर्डर रहेगा, मतलब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे भी और एक तो डी टू वाई बाई डी एक्स 2 है, तो यहाँ पे ये भी 2 ऑर्डर, यहाँ पे 2 ऑर्डर, दोनों 2 ऑर्डर है, लेकिन 2 ऑर्डर के मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो यहाँ पे डिग्री भी 2 हो जाएगा, ठीक है, डिग्री भी मेरा 2 हो गया, ठीक। और एक तो प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये वाला इक्वेशन में देखो, ये वाला इक्वेशन में मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर और ये वाला थर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर मेरा हो गया मैक्सिमम, ऑर्डर हो गया मेरा मैक्सिमम 3, और मैक्सिमम ऑर्डर के पावर में कितना है 1 है, तो मेरा डिग्री हो गया मेरा 1, ठीक। और इस प्रॉब्लम में चले जाते हैं दूसरा वाला प्रॉब्लम में। वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इनका होल स्क्वायर, ठीक है, ये है मेरा 3/2 इजिकल्स टू ए इंटू
d2y/dx2। यहाँ पे गलती मत कर देना, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होल टू द पावर 3/2 है। ठीक है, ये मैक्सिमम लोग कर देते हैं कि इसका सर जी आपने तो बताया कि इसका ऑर्डर है मेरा कितना, मैक्सिमम ऑर्डर 2 है तो 2 लिख देंगे, और डिग्री में मेरा कितना है, डिग्री है मेरा इसका पावर में तो 1 है तो 1 लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अगर लिखेंगे तो ये dy/dx होल स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पे कितना है 3/2, तो दोनों साइड हम स्क्वायर किए हैं, अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये 3/2 × 2 हो जाएगा, और राइट साइड a d2y/dx2 इनका भी होल स्क्वायर हो गया। ये होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये 2 कट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 1 + dy/dx इनका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल्स टू यहाँ पे हो गया a² × d2y/dx2 का होल स्क्वायर। देखो अभी भी इक्वेशन फॉर्म में नहीं आया, इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 + a + b इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy/dx इनका होल स्क्वायर प्लस dy/dx होल टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, होल टू द पावर 4 हो गया। यहाँ पे a² × d2y/dx2 इनका होल स्क्वायर। तो यहाँ इस लाइन पे आके क्लियर होगा कि यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हो जाएगा मेरा मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 2, तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया मेरा 2, और डिग्री भी कितना हो गया, डिग्री भी हो गया मेरा कितना 2, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर के पावर में कितना है 2 है, इसलिए मेरा ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री भी हो गया 2। ठीक है, ठीक है, सीधा प्रॉब्लम में चलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम में चलते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 11 जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड वाला चैप्टर है वहाँ से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला चैप्टर इतना आता नहीं है। 1 मार्क्स का ये डिग्री और ऑर्डर जानने के लिए 1 मार्क्स देता है, और पहले एलिमिनेशन के लिए 1 मार्क्स देता है, वो एलिमिनेशन कांस्टेंट टर्म जो है उसके लिए। तो ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, अगर ये सब प्रॉब्लम बना लेते तो वो सब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, पहले एक्सरसाइज में देखो एक्सरसाइज नंबर 11 पहला नंबर का प्रॉब्लम क्या है, 1 + x² × dx प्लस 1 + y² × dy = 0। मेरा पहला काम जो होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताना भूल गया, डिफरेंशियल, अच्छा इसी क्वेश्चन पे बता देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो कोई भी अगर फंक्शन लेते हैं y = मान लो कि 5x² + 3x + 9, इसी वाला इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं कि x का रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x का रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा dy/dx = 10x + 3। ठीक है, फिर अच्छा इस लाइन के बाद देखो क्या करते हैं, इस लाइन के बाद dx इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy = 10x + 3 × dx। नेक्स्ट लाइन में अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन dy बोथ साइड इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखो अगर इंटीग्रेशन dx 1 रहता है तो क्या लिखते हैं, x लिखते हैं dx के लिए, तो यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y हो जाएगा, ये 10 पहले रह जाएगा, यहाँ कितना है x⁴ 1 है, 1 + 1 / 2 प्लस 3x + c। देखो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सीधा घुमा फिरा के ये रिटर्न आ जा रहा है। मतलब कोई भी इक्वेशन को अगर एक बार डेरिवेटिव करते हैं फिर उसको इंटीग्रेशन करते हैं तो दोबारा रिटर्न वो वाला फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। यही तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रूल्स है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अच्छा, तो क्या करेंगे, इस वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। पूछे कि इस वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन निकालो, तो पहला मेरा काम है क्या, मेरा पहला काम होगा ये देखो, ये dx है, ये dy है, ठीक है, बीच में = 0, तो बीच में = लिख देंगे, = पे एक तरफ dy रखेंगे एक तरफ dx रखेंगे। ठीक है,
तो एक तरफ dy रख देते हैं, क्योंकि dy के साथ तो ये जुड़ा हुआ है तो इसको कुछ तोड़ मोड़ नहीं कर सकते हैं। dy रख दिए इधर और dx को इधर राइट साइड लेके चला गया, राइट साइड लेके चले गए तो क्या हो जाएगा, ये dx हो गया। मेरा पहला काम होगा कि इजिकल्स टू के एक तरफ dy एक तरफ dx रखना, ठीक है, ये पहला काम है मेरा, एक तरफ dx एक तरफ dy रखना है। तो दूसरा वाला काम क्या होगा, दूसरा वाला काम होगा मेरा dy के साथ y रखना है और dx के साथ x रखना है, जो पहले से ही है, वो करने की जरूरत नहीं है मेरा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बाद अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, dy इजिकल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट लाइन में 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, y के रिस्पेक्ट में y, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y क्यूब बाई 3। राइट साइड क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से 1 का हो जाएगा x का रिस्पेक्ट में x, और x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये मेरा रिजल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे c जरूर लिखना है, क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये मेरा पहला वाला का रिजल्ट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला करते हैं। e टू द पावर x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई इजिकल्स टू 0। तो मैंने पहले क्या बोले, पहले ही बोले कि मेरा पहला काम है कि इजिकल्स टू के एक तरफ डी वाई रखना और एक तरफ dx रखना, ठीक है। तो इजिकल्स टू के इस तरफ तो dy है, तो dy के साथ तो ये है, इसको तो तोड़ मोड़ कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बात नेक्स्ट वाला लाइन में करेंगे, ठीक है। और राइट साइड में ये लेके चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये e टू दी पावर x माइनस वाई। अच्छा, पावर में रहता है तो क्या कर सकते हैं, ए टू दी पावर m माइनस एन रहता है तो क्या कर सकते हैं, ए टू दी पावर m डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर n, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये वाला नेक्स्ट लाइन में ये कर देंगे, कितना कर सकते हैं, e टू दी पावर y डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x dy, और इस लाइन पे कर सकते हैं e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर y dx रहने देते हैं। अभी क्या बोले मैंने कि x के साथ x रखना है और y के साथ y रखना है। क्या करना है मुझे, इजिकल्स टू के एक तरफ सारे x लेना है और इजिकल्स टू के दूसरा तरफ सारे y लेना है, जितना सारा y है y लेना है। देखो y का फॉर्म में ये है, ये वाला है और ये वाला है। क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में e टू दी पावर y इंटू e टू दी पावर y कर दी, ये वाला राइट साइड मल्टीप्लाई हो गया, ये dy रहने देते हैं। और e टू दी पावर x को इस वाला लाइन पे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगर, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार e टू दी पावर x dx। अभी देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे e टू दी पावर y, e टू दी पावर y इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो dy के साथ सभी y रह गया, इधर कोई y नहीं है। ये वाला x को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये वाला y, नेक्स्ट लाइन में कर सकते हैं e टू दी पावर y इंटू e टू दी पावर y dy इजिकल्स टू e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x इंटू dx, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई में रहता है ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, क्या हो जाता है ए टू दी पावर m प्लस n, e टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, m प्लस n हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे कितना, e टू दी पावर 2y dy इजिकल्स टू e टू दी पावर 2x dx। नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन कर देंगे e टू दी पावर 2y dy इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x dx। नेक्स्ट लाइन में e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x हो जाता है डिवाइडेड बाई e टू दी पावर mx डिवाइडेड बाई m, e टू दी पावर mx डिवाइडेड बाई m प्लस c, c इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया मेरा रिजल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। ये देखो पहले से ही दिया हुआ है, इजिकल्स टू के एक तरफ मेरा पहले से ही दिया हुआ है, ये इजिकल्स टू दिख रहा है मुझे, इजिकल्स टू के एक तरफ dx एक तरफ dy, एक तरफ dy एक तरफ dx दिया हुआ है। तो मेरा दूसरा वाला काम करना, पहला काम था मेरा इजिकल्स टू के एक तरफ dy एक तरफ dx लाना, तो मेरा वो पहले ही दे चुका है, और dy के साथ सारे y लाना है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, ये वाला y जो टर्म है ये नीचे ला लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड में x इंटू डी एक्स रह गया, ठीक है। अभी ये वाला x y
क्या बोले, इजिकल्स टू के एक तरफ सारे वाई रखना है और एक तरफ सारे एक्स रखना है, जितना सारा एक्स है सब एक्स एक तरफ कर लेना है। इस रूल्स का नाम है सेपरेशन, ठीक है। इस रूल्स का स्पेशल एक नाम है सेपरेशन। देखो सेपरेट तो कर चुके हैं, सारे एक्स को एक तरफ सारे वाई को दूसरा तरफ, तो सेपरेट हो गया, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। तो ये एक्स रह गया इधर, इसको क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में इधर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 1 + y² इजिकल्स टू x dx डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म इधर ला चुके हैं। तो ये वाला रिजल्ट ये हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन y dy डिवाइडेड बाई 1 + y² इजिकल्स टू इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाई 1 + x²। अच्छा, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये वाला कोई भी प्रॉब्लम ये तुम्हारा नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंटीग्रेशन अगर प्रैक्टिस नहीं रहा तो ये वाला देखो, ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये नीचे वाला फंक्शन क्या है 1 + y², 1 + y² का y का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का हो जाएगा मेरा 0 और 2y² का कितना हो जाएगा, y² का हो जाएगा मेरा 2y। तो यहाँ पे मेरा एक तो 2 चाहिए, 2 कैसे लाएंगे, ये 1/2 × 2 कर देंगे, 2 कट जाएगा, इजीली हो जाएगा। 1/2 करके यहाँ पे भी 2 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे का फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट लाइन में कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, ये मेरा रिजल्ट हो गया। नीचे का फंक्शन अगर ऊपर प्रेजेंट रहा, नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर ऊपर प्रेजेंट रहा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा कितना, log mod 1 + y² इजिकल्स टू ½ log mod 1 + x²। अगर ऐसा ही रहा, दोनों अगर लॉग रहा तो मैंने लिया ½ log mod c, कांस्टेंट मेरा ले लिया ये ½ log mod c। तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म जो बोल रहे हैं कि ½ log mod c का रिजल्ट कितना है, c का रिजल्ट इंटीग्रल कांस्टेंट है मेरा यहाँ पे। तो हाफ नेक्स्ट लाइन में हाफ कट गया, तो log 1 + y² इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, log 1 + x² प्लस log c। नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये वाला टर्म तो जरूर कर सकते हैं। देखो 1 + y² इजिकल्स टू log mod c × 1 + x², ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में log हटा सकते हैं, तो रह जाएगा 1 + y² इजिकल्स टू c × 1 + x²। ये मॉड रह चुका है तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 + y² का y² इजिकल्स टू c² × 1 + x² का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में c² नहीं दिया हुआ रहता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 1 + y² का होल स्क्वायर इजिकल्स टू c1 1 + x² का होल स्क्वायर, क्योंकि c1 इजिकल्स टू हो जाएगा मेरा c का होल स्क्वायर। और c क्या है मेरा, c1 है मेरा इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आज यही तक रहने देते, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे बाकी सब। कोई अगर दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नहीं तो मुझको कुछ समझ में नहीं आएगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।